हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ 10th का ऑब्जेक्टिव लेके। पिछले वीडियो में हम लोग ने 1 से लेकर 20 तक ही देखा था। 20 से हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 20 के आगे सोल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आइए हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि किसी समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करा है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजा बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजा बराबर, ठीक है, समद्विबाहु। तो ए मानिए इसको, बी मानिए इसको, सी मानिए। तो समद्विबाहु करा यानी कि दो भुजा बराबर, मान लीजिए ए बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा है कि आधार बी, ठीक है, आधार है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि बराबर भुजा ए, तो इन दोनों को ए मानना होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लंब डाल लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग लंब डाल लेते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा दोनों त्रिभुज, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/2 गुने आधार यहाँ पे मालूम है कि बी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पूरा यहाँ से लेकर 20 लेकर पूरा सी तक क्या है, पूरा बी है, ठीक है, यानी कि इसका आधार बी है। तो भाई दोनों क्या हो जाएगा, आधा आधा क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, यानी कि आधा आधा हो जाएगा, b/2 आई हो जाएगा b/2 यानी कि आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या कर, आधार तो मालूम चल गया कि पूरा बी है और ऊंचाई नहीं मालूम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊंचाई नहीं मालूम चल रहा तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यहाँ से इसको निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे b/2 है और यहाँ पे एच यानी कि ऊंचाई मालूम नहीं है, तो इसको निकालने का प्रयास करते हैं एच, ठीक है, एच निकालने का प्रयास करते हैं। तो एच कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे रूट अंडर, यहाँ पे देखिए ए सी में से घटाएंगे हम लोग, यानी कि ए के स्क्वायर में से घटाएंगे, कथी घटाएंगे, आई b/2 का स्क्वायर को हम लोग घटाएंगे, ठीक है। देखिए ए का स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर बटा 2 दूना 4, ठीक है, बी का स्क्वायर बटा 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करते तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 4a² माइनस b² बटा में 2 आएगा। तो 2 कहाँ से आ गया, तो जैसे 4 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, यानी कि एच आपका निकल गया। तो एच के जगह पे यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1/2 गुने आधार क्या है, पूरा क्या है, बी है, तो बी रखेंगे, ठीक है, और गुना, ठीक है, ऊंचाई कितना है, तो रूट अंडर 4a² माइनस b² बटा में 2, ठीक है। अगर हम लोग इस पूरा को गुना करते हैं तो कितना आएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 20 से पूरा 2 दूना 4 आएगा, सबसे पहले बटा में 4 आएगा, 20 हम लोग गुना करते हैं तो क्या आएगा, b रूट अंडर 4a² माइनस के b², अगर 20 हम लोग गुना करते हैं, यानी कि आपका आंसर निकल गया कितना, b रूट अंडर 4a² माइनस b² बटा 4, ठीक है, आपका आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, समकोण समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो ए बी की लंबाई क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, समकोण समद्विबाहु, ठीक है, कि समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले समकोण समद्विबाहु बनाइए, ठीक है, समकोण तो बनेगा और समद्विबाहु रहेगा, यानी कि हाँ ये भुजा दोनों बराबर लगा। यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोण सी 90 डिग्री था, कोण सी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और इसमें क्या करें, ए बी की लंबाई हमको मालूम करना है, ए बी की लंबाई क्या होगी, तो ए बी की लंबाई आपको निकालना है। तो निकालना तो कैसे निकलेगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो ए बराबर रूट अंडर क्या, रूट अंडर ए सी के स्क्वायर, ठीक है, ए सी के स्क्वायर प्लस कथी बी सी के स्क्वायर, ठीक है, कथी बी सी का, देखा अगर हम निकालते हैं ए बी अगर हम निकालते हैं तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हम निकालेंगे, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर हम लोग बी सी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ए सी और बी सी दोनों बराबर है। तो ए सी की जगह पर बी सी, ए सी की जगह यहाँ पे ए सी का ए सी हो गया, अब बी सी का जगह पर हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबका मान यानी कि आंसर, सबका आंसर ए सी में ही दिया है, ए सी में दिया है सबके आंसर, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए सी लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हाई या हाई भुजा बराबर है, तो इसके जगह पर हाई लिखिए चाहे इसके जगह पर हाई लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बराबर यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो 2 ए सी स्क्वायर होगा, ठीक है, 2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √2 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो √2 के √2
और दूगो ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर, दूगो ए सी स्क्वायर यानी कि दूगो है स्क्वायर है तो एगो स्क्वायर एगो ए सी स्क्वायर, इसको बाहर निकला। चाहे भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर से रूट काट दीजिए, ठीक है, स्क्वायर से रूट काट दीजिएगा तो ए सी खाली बचेगा, रूट दो है यहाँ की आपका आंसर निकल गया ए बी, क्या निकल गया √2 AC। तो देखिए √2 AC का है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC में D समांतर BC और AD बटा DB बराबर 5/3 हो तो क्या दिया हुआ है AE बटा AC बराबर क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले त्रिभुज बनाइए, ठीक है, फिगर बनाइए यहाँ पे ABC, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि D समांतर BC, तो DE समांतर BC, ठीक है। कर रहा है AD 5, तो AD 5 हो गया, AD 5 हो गया और DB 3 हो गया, DB 3 हो गया, ठीक है। अब देखो रहा है कि AE बटा AC निकालना है, AE बटा AC निकालना है आपको, ठीक है, निकालना है। तो इसमें देखिए आपको हमने पहले ही बताया था, क्या बताया था कि देखिए इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा, क्यों, क्योंकि थेल्स फॉर्म में से दोनों का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। इधर 5 है तो इधर 5 होगा, इधर 3 है तो इधर 3 होगा, इधर 5/3 है तो इधर भी 5/3 होगा, ठीक है, 5 यहाँ पे 3 होगा, 5/3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, AE बटा AC पूछ रहा है, AE बटा AC पूछ रहा है, तो AE कितना है 5 है, AC पूछ रहा है, यानी कि A से लेकर C तक पूछ रहा है पूरा, तो A से लेकर C तक पूछ रहा है, पूरा पूछ रहा है, तो 5 होगा, 3 को जोड़ दीजिए तो 5 को 3 को 8 हो जाएगा, इसी के मान 8 यानी कि 5/8 आपका आंसर निकल गया। देखिए 5/8 का है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि D समांतर BC तब x बराबर। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन नहीं है, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो इस समझने में कुछ नहीं, देखिए आपको बताते हैं कैसे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आप त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x है 16 है, 34 है, 17। देखिए अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखने का प्रयास करें कि 17 के क गुना है 34 तो दुगुना है। अगर हम लोग 16 के क गुना करते हैं, यहाँ पे देखिए 17 का दुगुना है 34, दुगुना है कितना है, दुगुना है, तो 16 के दुगुना तो 32, तो आपका 32 आपका राइट आंसर हो गया। मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 25 नंबर क्वेश्चन करा है कि चित्र में BC समांतर DE AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात X, तो X बराबर क्या होगा। देखिए सेम टू सेम इसी जैसा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करा कि AD अनुपात AB यानी कि AD बाटा AB बाटा AB, ठीक है, यानी कि AD के बाटा में AB है, ठीक है, ये पूरा है, ठीक है। इसी प्रकार करा है कि AE अनुपात X यानी कि AE के बाटा में कथी, AE के बाटा में AC, तो देखिए AC कहाँ है, AC आपका राइट आंसर। बारी बारी से मैंने देखिए AD बाटा AB तो AE बाटा AC, बारी बारी समझिए और बारी बारी से सोल्व कीजिए, बन जाएगा, यानी कि आपका आंसर AC आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा DF, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, दोनों दुगो त्रिभुज कथी है, समरूप है, समरूप होंगे यदि, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, सबसे पहले इसको कैसे सोल्व होगा थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि दुगो त्रिभुज का अनुपात जो है ना, कह दिया हुआ है, दुगो त्रिभुज का अनुपात बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि समरूप होने के लिए यहाँ पे दोनों कोण दिया हुआ है, ठीक है, दो कोण समरूप होने के लिए दो कोण दिया हुआ है। और यहाँ पे ये नियम लगाना चाहता है, कौन सा नियम लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो SAS समरूपता कसौटी लगाना चाहता है, SAS यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक है, SAS समरूपता कसौटी यहाँ पे लगाना चाहता है, ठीक है। दुगो भुजाओं के बीच, देखिए यहाँ पे दुगो भुजाओं के बीच वाला कोण को अगर हम लोग बराबर कर लेते हैं तो यहाँ पे समरूप हो जाएगा, यहाँ पे समरूप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, दुगो त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, दुगो त्रिभुज बनाना होता है। आइए पे आप दुगो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, दुगो त्रिभुज यहाँ पे बनाइए। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले दुगो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बना लेते हैं एक और यहाँ पे होगा, ठीक है, एगो ABC, ठीक है, एगो DEF, ठीक है, DEF, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि AB बटा DE, ठीक है, AB बटा DE कर रहा है, ठीक है, यानी कि AB देखिए AB बटा DE, ठीक है, यानी कि देखिए हरे क्या है बराबर है AB बटा DE, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए BC बटा DF, BC बटा DF कहाँ है, यहाँ पे DF है, ठीक है।
अब देखिए आंसर निकल गया। तो आंसर कैसे निकल गया, यहाँ पे देखिए कौन सा नियम लगाना चाहता है, ए से ए समूह तक यानी कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण, ठीक है। तो दो भुजा के बीच का कोण देखिए इसके बराबर का बीच वाला कोण कथी है, कोण बी है, ठीक है। अगर इसके बीच वाला कोण देखते हैं तो कथी है, कोण डी, यानी कि कोण बी बराबर कोण डी। आपका आंसर निकल गया, कोण बी बराबर कोण डी आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नियम से, ए से एस, यानी कि समरूपता ए से एस समरूपता कोशिश से यहाँ पे लगाना चाहता है, यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक है। अब चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी एवं ए डी बटा डी बी बराबर 3/5, यदि ए ई बराबर 1/8 हो तो ए सी बराबर क्या होगा। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है भैया, बस इसे हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि डी समांतर बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, ठीक है, हो गया। अब कह रहा है ए डी 3 है, और डी बी 5 है, डी बी 5 है, ठीक है। तो ए कितना है 1.8, ए कितना है 1.8 है, ए 1.8 है। कह रहा है ए सी का मान, पूरा का मान बताना है, ए सी का मान, ठीक है। तो पूरा का मान कैसे पता चलेगा, जब ई सी का मान पता रहेगा तब वही ए सी का मान बताएंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, 3 यहाँ पे है, ठीक है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 1.8 है, ए 1.8 है, ए डी देखिए यहाँ पे ए डी 3 है, ए ई कितना 1.8 है, तो 3 के कौ गुना 1.8 है, तो 3 यहाँ पे दशमलव भी थोड़ा दिमाग से हटा दीजिए, यानी कि 18 हुआ, तो 3 के कौ गुना 18 है, तो 6 गुना, कौ गुना 6 गुना 18 यानी कि 0.6, ठीक है। यही 0.6 यानी कि 6 गुना, यानी कि 5 के 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 के 6 गुना 30 आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, यानी कि एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव डालिए तो 30 आएगा, यानी कि 3.0 आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है इसमें कि ए सी का मान बताने की, ए से लेकर सी तक मान बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे आएगा, 1.8 और 3.0 को जोड़ लेंगे तो ए सी का मान पता चल जाएगा, 3.0 को जोड़ लेंगे तो ए सी का मान पता चल जाएगा 8.31 यानी कि 4.8 आपका राइट आंसर निकल गया। क्या निकल गया, 4.8 आपका राइट आंसर निकल गया। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ना पे आपको पिछली वीडियो में बताया था हमने कि भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 1:4 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, ठीक है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि एडी समांतर नहीं एडी लंब बी सी तब ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे बराबर देगा, ठीक है। देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्या कर रहा है, देखिए आप सबसे पहले हम लोग फिगर एक बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर के माध्यम से आप लोग आसानी से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बना, समबाहु त्रिभुज करें, यानी कि सब भुजा क्या है, बराबर है, समबाहु यानी कि सब भुजा बराबर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बना लिए ए बी सी, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करा, ए डी लंब बी सी, तो ए डी पर लंब कथी है, ए डी लंब बी सी पर, यानी कि बी सी पर ए डी लंब है, ए डी लंब है, ठीक है। तब निकालना है ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर हम लोग यहाँ पे ए मान लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ए मान लेते हैं, अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो इसका पूरा भुजा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भुजा ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा ए, यानी कि हम लोग एक भुजा ए मान लेते हैं तो पूरा भुजा क्या ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शीर्ष लंब का, देखिए यहाँ पे शीर्ष लंब है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शीर्ष लंब का, तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है, √3 गुना √3/2 ए, ठीक है, भुजा, ठीक है, √3/2 ए भुजा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब हो गया, ठीक है, शीर्षलंब है तो √3/2 ए यानी कि √3/2 ए भुजा होगा, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसी पर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे निकालना कथी है कि AB² आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे AB² यानी कि AB कथी है, AB कहाँ है, AB कथी है ए, तो ए का ए बाटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AD का स्क्वायर, तो AD कथी है AD कथी है √3/2 ए, ठीक है। पूरा का हम लोग वर्ग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं तो ए का स्क्वायर यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे ए बटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेन बटा कहाँ है, यहाँ पे है, तो मेन बटा का हम लोग इसको गुना में चेंज करते हैं तो क्या होगा, ए गुना नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसको ऊपर भेजिए, √3 ए है इसको नीचे आएगा, ठीक है, √3 ए, ठीक है, इस सब का वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2/√3 का वर्ग, 2 दूना 4 √3, ये स्क्वायर काट दिया, 2 दूना 4/3 आ गया आपका आंसर, 4/3 आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 4/3 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है, कोणे 47 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कोण Q कितना दिया हुआ है 73 डिग्री, तब कोण C बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, समरूप है, यहाँ पे क्या कह रहा है कोण A 47 डिग्री, कोण जो A है ये कितना है 47 डिग्री है, तो जो पहले का 47 डिग्री है इधर का ही पहले का 47 डिग्री होगा तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोण Q कितना 73 डिग्री, यानी कि बीच वाला देखिए 73 डिग्री है, बीच वाला 73 डिग्री है, तो इधर वाला के बीच वाला भी 73 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा 73 डिग्री होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कोण C कितना होगा, तो कोण C इसमें का है, कोण C कितना होगा, जितना कोण C होगा इतना कोण R होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, कि कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज है तो त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है 80 डिग्री होता है, 60 60 60 यानी कि 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले वाला कितना है 47 हो गया, और दूसरा है कितना 73, 47 73 47 73 कितना होगा 47 से 73 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना 7 10 के जो हाथ में 1 7 4 11 1 12 यानी कि कितना है 120 आया, कितना है 120 आया। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो 180 में कितना घट रहा है 120 में कितना घट रहा है 180 से 120 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आ जाएगा, 60 को और जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि 60 आपका आंसर निकल गया, समझ आया। देखिए 2 को दे दिया है 47 दे दिया है, 73 दिया है, दोनों को जोड़े त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 73 दे दिया है, यहाँ पे 47 दे दिया है, ठीक है। 47 दोनों को जोड़िए कितना होता है तो 120 आया दोनों को जोड़ने पर, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 में कितना कम हो रहा है 180 में सॉरी 120 में कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 180 पुराने में, तो 60 को कम हो रहा है, तो 60 यहाँ पे 60 आपका आंसर निकल गया, तो 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC, ठीक है, AD बराबर BD बराबर 8 BC बराबर 23, तब AC बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको भी हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, इसको भी फिगर से माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज करा क्या करा त्रिभुज ABC देखिए यहाँ पे पहले एगो त्रिभुज बना लीजिए ABC, ठीक है। करा है कि AD समांतर BC, देखिए यहाँ पे AD हो गया, ठीक है, AD लंब है समांतर नहीं AD लंब है, AD लंब BC, ठीक है। अब करा AD बराबर BD बराबर 8, AD है जो AD है अब BD है, कहाँ है BD है, दोनों का दिया 8 है, ADO 8 है BDO 8 है, ठीक है। अब करा कि BC 23 है, B से लेकर C तक पूरा कथी है 23 है, तो पूछ रहा है AC कितना होगा, AC कितना होगा। तो AC निकालने के सबसे पहले इसको पता करिए, ठीक है, इसको पता करिए, CD को पता करिए, DC को पता कीजिए। तो अगर हमसे पूछते हैं कि B से लेकर C तक पूरा 23 है, तो 23 में से 8 घटा लेंगे तो DC नहीं पता चल जाएगा, तो 23 में से 8 घटाइए, तो 23 में से 8 घटाएंगे तो 15 आएगा, तो 15 यानी कि DC का मान 15 चलेगा। देखिए यहाँ पे DC का मान 15, AD का मान 8, तो इसका मान कितना होगा, तो आपको ट्रिपलेट याद होगा 15 8 है तो 17 होगा तो होगा, ठीक है।
ट्रिपलेट आपको पता होगा, ये 15 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 17 होगा ना। यहाँ पे 17 आपका राइट आंसर है। देखिए 17 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन भाई को ट्रिपलेट याद होगा तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग चुटकी में फटाक देकर बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 32 नंबर क्वेश्चन करा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी एवं ए डी बटा डी बी बराबर 3/5, यदि ए सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर तो ए ई बराबर क्या होगा। देखिए अभी सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक फिगर बनाइए, त्रिभुज बनाइए ए बी सी। ठीक है, अब करा है डी समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी। ठीक है, डी समांतर बी सी। अब करें ए डी बराबर 3, डी बी बराबर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए सी बराबर 5/6 करा, ए सी बराबर पूरा करा 5.6 है। ए सी बराबर पूरा क्या है 5.6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा ए सी का मान 506 दिया, पूरा का पूरा ए सी का मान 5.6 दिया है। ठीक है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अनुपात 3 और 5 को जोड़ने पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 और 5 अनुपात को जोड़ने पर देखिए 3 और 5 कहिए तो थेल्स पर में से दोनों का अनुपात बराबर होता है। इधर 3 है तो इधर 3 5 है तो इधर भी 3 5 होगा तो होगा। ठीक है, क्यों थेल्स पर में से दोनों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है दोनों का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अनुपात में 3 और 5 को जोड़ने पर 8 आ रहा है। ठीक है, 3 और 5 को जोड़ने पर अनुपात में 8 आ रहा है। क्या आ रहा है अनुपात में 8 आ रहा है, और इसी का पूरा मान 5.6 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि 8 का कितना गुना 56 है, दशमलव अभी दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, 56 है, मान लीजिए अभी 56 है तो 8 का कितना गुना 56 है तो 7 गुना। ठीक है, अब देखिए एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव डालिए, 0.7 गुना है। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ए सी का मान, किसी का मान ए सी का मान, इतना ए सी का मान, इसका मान पूछ रहा है। कहाँ पे हम लोग ए सी यहाँ पे ना 32 नंबर ए सी का मान पूछ रहा है, किसी का मान पूछ रहा है ए सी का मान, ए सी का मान थोड़ी ना ए ई का मान पूछ रहा है। यहाँ पे है ए ई बराबर क्या होगा, ए ई का मान पूछ रहा है यानी कि ए ई बताना है। ठीक है, ए ई का मान बताना है। ठीक है, तो ए ई का मान कितना होगा अनुपात 3, इधर 3 है तो अनुपात 3 का मान हमको बताना है कितना। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 5 8 अनुपात 8 का मान कितना दिया 56 दिया था, 56 0.7 गुना। इसी प्रकार 3 अनुपात 3 का कौ गुना यहाँ पे देखेंगे तो 0.7 गुना, तो 3 का 0.7 गुना करेंगे तो कितना होगा 7 3 का 21, यानी कि 2.1 इसका आंसर होगा। कितना होगा 2.1, 2.1 कहाँ है 2.1, आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। ठीक है, इसी प्रकार होगा। ठीक है, आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए आइए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ पे कि किसी त्रिभुज में दो कोनों का योग, ठीक है, तीसरे कोण के बराबर। ठीक है, दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोनों का अंतर 30 डिग्री है। ठीक है, दो कोण है। ठीक है, अगर पहले का हम लोग चेक करते हैं, दो कोण है, दो कोण का योग तो 30 गुणा 60, दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर होता है, 30 गुणा 60 को और 90 यानी कि तीसरा कोण के बराबर है। ठीक है, और दोनों कोणों का अंतर 30 है तो 30 है, अंतर तो 30 है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं बी में दोनों का तो अंतर 30 नहीं है, दोनों का भले योग 90 डिग्री हो रहा है लेकिन दोनों का तो अंतर 30 नहीं है, 30 हटाइए। यहाँ पे दोनों का तो अंतर नहीं है, इसको भी हटाइए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए ना यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है तो भुजा पूछ रहा था। जब भी क्षेत्रफल दिया रहा है और भुजा पूछे तो रूट चढ़ाइए और इसके आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे रूट चढ़ाएगा तो 16 का रूट वर्गमूल कितना निकलेगा 481 का 9, 4:9 आपका राइट आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर दिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर है क्यू आर के। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, तो पी क्यू बटा ए बी। यहाँ पे थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करा कि त्रिभुज पी ए बी है, पी ए बी हो गया। ठीक है, छोटका त्रिभुज, और पी क्यू आर यानी कि पूरा पी क्यू आर पूरा बार का त्रिभुज। ठीक है, तो छोटका त्रिभुज के कितना दिया एक दिया है, एक त्रिभुज पी क्यू आर अनुपात त्रिभुज पी ए बी ना है, सॉरी यार, त्रिभुज पी ए बी। ठीक है, अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले छोटका दिया एक अनुपात बार का त्रिभुज का दिया क्षेत्रफल 2। ठीक है, क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल से हम लोग भुजा कैसे निकालते हैं तो रूट चढ़ाते हैं तब निकलता है, रूट चढ़ाते हैं तब निकलता है। रूट 1 के निकालेंगे तो 1 निकलेगा, और रूट 2 को निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो रूट 2 के रूट 2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
पी ए बी का कितना निकला, एक भुजा निकला, ठीक है, कितना निकला, भुजा निकला। तो पी ए बी का कितना निकला, एक निकला, कितना निकला, एक। आई त्रिभुज पी क्यू आर यानी कि पूरा बार का है, इसका तो एक निकल गया, इसका एक निकल गया इसका, ठीक है। आई पूरा बार का कितना निकला, पी क्यू आर पूरा बार का √2 निकला, ठीक है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे पी ए एक है, अगर हम लोग क्यू निकालते हैं तो कैसे कैसे निकलेगा, तो √2 में से एक घटा लेंगे, √2 में से एक घटा लेंगे तो ही निकल जाएगा, √2 में से एक घटा लेंगे तो ही निकल जाएगा। तो √2 माइनस एक यानी कि ए क्यू निकल गया, √2 माइनस एक निकल गया, ठीक है, इसका निकल गया। अब पूछ रहा है आपसे क्या, तो पी क्यू, क्या पूछ रहा है, पी क्यू अब बाटा ए क्यू आपसे पूछ रहा है। तो पी क्यू कितना है, पी आ क्यू कितना है, कितना है, तो √2 माइनस एक अब बाटा ए क्यू कितना है, तो ए क्यू आपको बताना है, ए क्यू बताना है आपका कितना है। यहाँ पे देखिए ना, थोड़ा सा गलती होगा हमसे, यहाँ पे पी क्यू करा था, पी क्यू कितना है, पी से लेकर क्यू तक, पी से लेकर क्यू तक कितना, तो √2 ना है, पी से लेकर क्यू तक पूरा कितना है, √2 है, ठीक है। और फिर बाटा में कहती है ए क्यू है, तो ए क्यू कितना है, ए से लेकर क्यू कितना है, √2 माइनस एक, √2 माइनस एक आपका है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना निकल गया, √2 बटा √2 माइनस एक आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन तो मैच नहीं करा, यानी कि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का, ठीक है। आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जाके आप लोग मिला भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी डी बराबर 5, क्या करा, बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, द कोण ए का समविभाजक ए डी है, ठीक है। देखिए हमें कोण ए का है, कोण ए का समविभाजक ए डी है, ठीक है, समविभाजक ए डी यानी कि दोनों को बराबर भुजा में बांट दिया है, ठीक है। तो ए बी बटा ए सी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए बी बटा ए सी आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ए बी बटा ए सी पूछ रहा है क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को, इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे समद्विभाजक है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, समद्विभाजक, ये दोनों को बराबर भुजा में बांट दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ए बी बटा ए सी यानी कि दोनों का अनुपात बराबर है, ए बी बटा ए सी, तो देखिए यहाँ पे जो ए बी है, तो ए बी यहाँ पे देखिए ए बी बटा ए सी है, तो इसके बराबर में हम कथी लिखेंगे, इसी से आपको आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए और जो ए बी है, तो ए बी के बाटा में कथी होगा, ए बी बटा ए सी, आप ए बी बटा ए सी लिख दिया, इसके बराबर में कथी होगा, जैसे ए बी लिखे हैं तो ए बी के बराबर में बी डी होगा, क्या होगा, बी डी होगा, ठीक है, बी डी होगा, इसके बाटा में हाई होगा, ठीक है, ए सी के बाटा में हाई सी डी होगा यानी कि डी सी होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका आंसर ये वाला निकल जाएगा, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि ए बी बटा ए सी पूछ रहा था, ए बी बटा ए सी पूछ रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया आपको कि हाई इसके बराबर में हाई होगा, क्या होगा, इसके बराबर में हाई होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी कितना है, देखिए यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी तो नहीं दिया होगा, देखिए यहाँ पे ए बी के बटा में क्या होगा, बी डी होगा, ठीक है। तो ए बी के बटा में बी डी होगा यानी कि दोनों बराबर होगा, तो ए बी के बटा में बी डी, देखिए बी डी कितना है, बी डी कितना है, 5 है पूरा, ठीक है, बी डी पूरा 5 है। अब बी सी कितना है, बी सी कहाँ है, बी से लेकर सी तक कितना है, पूरा 7.5 है, ठीक है, 7.5 है। अगर हमसे पूछते हैं कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.5 है, तो सी डी निकालना, तो 7.5 में से 5 घटा लेना तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि इसके बराबर में हाई होगा, यानी कि इसके बाटा में हाई होगा और इसके बाटा में हाई होगा, ठीक है, होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी बटा ए सी पूछ रहा है, यानी कि ए बी बटा ए सी पूछ रहा है, तो ए बी के बाटा में कथी लिखाएगा, तो बी डी लिखाएगा, तो बी डी का मान कितना दिया है, 5 दिया है। अब बाटा ए बी करा, यहाँ पे क्या करा, ए सी करा, तो ए सी के बाटा में क्या लिखाएगा, तो डी सी लिखाएगा, डी सी, तो डी सी कितना दिया, 2.5 दिया, ठीक है। अगर हम इसको कटाने का प्रयास करते हैं तो 2.5 दूना 5 होगा, यानी कि 2 आपका आंसर निकल गया, 2 कहाँ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार बनेगा, ठीक है। अब देखा 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा, थोड़ा 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन करा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16 अनुपात कितना है, 16 अनुपात 25 है, ठीक है।
उनके ऊंचाई का अनुपात क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया, ऊंचाई का अनुपात पूछा, क्षेत्रफल दिया होता है रूट चढ़ाइए ना आँख मूंद के, 4 इसका 5, तो 4/5, 4/5 आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिएगा त्रिभुज, दिएगा चित्र में डी समांतर बी सी ए डी बराबर 2 है। ठीक है, ए और डी कती है 2 है। ठीक है, और डी बी बराबर कितना है 3 है, डी बी बराबर कितना है 3 है, डी बी बराबर, डी बी कहाँ 3 है, दे डी बी बराबर 3 दिया हुआ। ठीक है, अब और ए ई बराबर कितना दिया हुआ, ए ई बराबर 1.6 दिया हुआ है, तब इसी का मान ही बताना है। तो देखिए ना यहाँ पे 2 के क गुना 1.6 है, अब दशमलव इसको भूल जाइए, 16 है, तो 2 के क गुना 16 है तो 8 गुना। ठीक है, 2 के 8 गुना 16 है, तो 3 के 8 गुना कीजिए, 3 8 24, एक अंक पहले दशमलव है, एक अंक प्लस है, 2.4, 2.4 का है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखिए तो सीधे यहाँ पे देखिए कौगुना है, यहाँ पे कौगुना कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे कौगुना है और यहाँ पे कौगुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा आपके आंसर फटाक देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चित्र देखना है, यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि चित्र में यदि बी डी बराबर सी डी, सी ई बराबर ए ई, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ठीक है, अनुपात कोण ई बी सी बराबर कोण ई बी ए, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात, यहाँ पे देखिए फिगर देखिए, आपको फटाक देकर समझ में आ जाएगा। फिगर देखिए, ठीक है, सबसे पहले आपको फिगर देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर, यहाँ पे दिया हुआ था चित्र में कि डी बी बराबर सी डी, क्या दिया हुआ था डी बी बराबर क्या दिया हुआ था सी डी दिया हुआ था। ठीक है, और दिया हुआ था सी ई बराबर ए ई, सी ई बराबर ए ई दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे दिया होगा कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, ठीक है, कोण बी ए डी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था कोण बी ए डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, सब पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, और जो यहाँ पे दिया हुआ है समद्विभाजक, यानी कि दोनों को बराबर भुजा में बांट दिया, यहाँ पे दोनों को बराबर भुजा में बांट दिया है। ठीक है, यहाँ पे समद्विभाजक ई है, इसका समद्विभाजक ई है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सत्य कौन, तो सत्य में कौन मारेंगे हम, आँख मूंद के ई मारेंगे, आँख मूंद के मारेंगे, सत्य यही होगा, क्योंकि सब भुजा यहाँ पे बराबर है। क्या बराबर है, दोनों का दोनों के यहाँ पे क्या बराबर भुजा में बांट दिया, यहाँ भी बांट दिया, तो सब बराबर ही होगा। क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि चित्र में दिएगा चित्र में पी क्यू समांतर बी सी। ठीक है, पी क्यू समांतर बी सी, ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर क्या होगा। ठीक है, इसको हम चित्र बना देते हैं, चित्र पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चित्र फिलहाल उसका चित्र दिया हुआ है, लेकिन हम चित्र बनाते हैं, इसे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है कि पी क्यू समांतर बी सी, सबसे पहले को बना लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है पी क्यू समांतर बी सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ पे होगा पी क्यू। ठीक है, पी क्यू समांतर बी सी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ए पी 2 है, ए पी 2 है, और कह रहा है यहाँ पे पी बी 6 है, पी बी 6 है। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है 3 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया है, लेकिन पी क्यू कितना 3 दिया है, गलत दिया है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, अब कह रहा है बी सी आपका क्या होगा, बी सी क्या होगा, बी सी आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे एगो छोटा सा त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे एगो पूरा 12 का त्रिभुज है। ठीक है, देखिए छोटका जो है, छोटका 2 है, ये ए पी 2 है, छोटका का संग छोटका लिखेंगे, बारका का संग बारका लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो छोटका पहले इतना पहले ध्यान दीजिए, ए पी बी, ए पी क्यू, छोटका पहले कहती है इधर का 2 अब बाटा। ठीक है, अब छोटका इधर हो गया, इधर का छोटका आप कहती है ये 3, तो 3 लिखिए बराबर, अब पूरा बारका लिखिए। ठीक है, पूरा कत लिखिए, पूरा बारका, तो पूरा बारका लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 गो 6 गो 8 गो आएगा, कितना आएगा 8 गो आएगा, बाटा। अब इसको निकालना, ये पूरा बारका हो गया, इधर भी पूरा बारका, तो बी सी निकालना है, तो बी सी निकालिए। अब इसको निकाल दीजिए, कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ पे 2 बी सी बराबर 8 तिरका 24। ठीक है, 8 तिरका 24 हो गया। अब बी सी बराबर 2 से कटाएंगे तो 2 बारह 24, यानी कि बी सी बराबर आपका कितना निकल गया, 12 निकल गया, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलता है हम अगले वीडियो में।
फिर 40 से आगे। तब तक के लिए जय हिंद।